झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अब चर्चा शुरू हो गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर, जो 2 सीट है, दोनों सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। मंत्री ने भी बयान दिया है कि ऐसी चर्चा हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हैं, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप। दादा, महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, जेएमएम दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी बात आती है। अपनी अपनी भावना से लोग अपना अपना बात को रखते हैं। अब जो है, इससे राहुल गांधी जी को क्या मतलब है, खड़गे जी को क्या मतलब, उसमें कुछ बातों को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी राज्यसभा चुनाव है, कांग्रेस का भी राज्यसभा चुनाव है। जाहिर सी बात है कि हम दोनों सीट पे हम चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी तो अपना एक स्ट्रेटजी होगा। वे भी तो अपने जो तो दोनों सीट पे उम्मीदवार उतार देंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ से कोई बोल दे, कांग्रेस के लोग बोल दे कि भाई हम तो पूरा 14 लोकसभा लड़े थे, तो वो क्या है? लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि चर्चा हुई है। कोई भी तय जो होता है संगठन करता है। मंत्री चाहे कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी के हो, वो मुखिया नहीं होते। मुखिया होता है संगठन को चलाने वाला, पूरे सिस्टम को देखने वाला। तो उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अध्यक्षता कर रहे थे ना दादा। मैंने क्या कहा कि मैं अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक से निकल करके आ रहा हूँ। मैं कुछ बोल दूं तो सारे लोगों को तो मतलब नहीं है ना। मेरा निजी राय भी हो सकता है, तो निजी राय कार्यकर्ता है तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल अपने पार्टी के लिए रहना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन प्रणव झा के नाम की जैसे ही चर्चा हुई, उनको उम्मीदवार बनाया गया, आप लोग बधाई देने का बड़ा कम उनको ये हो रहा है। नहीं, पसंद नहीं है क्या? उन्हें कौन बोलता है? हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी की सेवा दिए हैं, कई एक वर्षों तक लगातार बोकारो के वासी हैं, कई एक वर्षों तक पार्टी में उन्होंने अपना योगदान दिया है। कार्यकर्ता को टिकट मिला है, निश्चित तौर से सारे विधायक खुश। तो क्या जीत के लिए कितना आश्वस्त है? हम 100% दोनों सीट जीतेंगे, दोनों सीट ही जीतेंगे। आरजेडी से आप लोग की बात हुई है? तालमेल हुआ है? देखिए, बहुत सारी बात हम ग्राउंड पे भी करते हैं, बहुत सारी बात हाईकमान भी करते हैं। हाईकमान ने क्या बात किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राउंड में जो हमने बात किया है, हम जीतेंगे। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे वो बताएंगे। उनका अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेगा लोग बीजेपी के उम्मीदवार को। काहे के लिए वोट करेगा? कि तेल में ज्यादा महंगाई हो गया, इसीलिए वोट करेगा। देश के विकास के लिए वो कह रहे हैं। एसआईआर में नाम कट रहा है, इसके लिए वोट करेगा। रसिया और ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई, उसको लेकर के वोट करेगा। अच्छा, आप लोग 56 हैं, 28 चाहिए, तो आप लोग को डर किस बात का है फिर? इंटैक्ट रहे, जिसे आपने कहा कि सारे विधायक 56 के 56 सरकार के जो हिस्सेदार हैं, ये तमाम लोग एक साथ। और एक चीज है कि घर में भी जब शादी ब्याह होती है तो भाई तो कई एक होते हैं, लेकिन जिस भाई के बेटी की शादी होती है या बेटा की शादी होता है, तो उसकी भी जवाबदेही होती है कि सारे लोगों को एक साथ मिलजुल करके राय मशवरा करे। तो आज हम भी वही राय मशवरा ही कर रहे हैं। आपस में आप लोग का बन रहा है कि केवल बर्तन खटक रहा है? ऑल इज वेल। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ खिजरी के विधायक थे राजेश कच्छप, जो झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उप नेता। इन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। जेएमएम की तरफ से जो दावे हैं कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। अगर एक तरह से देखें तो केवल महागठबंधन की तरफ से अगर ये वास्तु स्थिति होती है तो महागठबंधन की तरफ से 3 उम्मीदवार हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता राजेश कच्छप ने कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातें होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो चर्चा शुरू हुई है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा, उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कह सकते हैं कि महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।